आज का चैप्टर है आपका टेंस। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग ये बताएं जतिन जी, टेंस किसको बोलते हैं? टेंस से आपके दिमाग में कौन सी बात आती है? टेंस क्या है? जतिन, आपको जो भी समझ में आ रहा है टेंस से और बता दीजिए कि टेंस ये चीज है। जब बैठिए क्या बैठे अभी दिवांशु, टेंस क्या है? सर जो हमें टाइम और एक्शन होगा टाइम और एक्शन बताता है। हाँ जी दीपक। Tense denote time and state of our. यस, देखें टेंस आपको दो चीज बताता है। सबसे पहले निवेदिता, टाइम और स्टेट। अब टेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? टेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है जी? वर्ब से। ये कैसे है थोड़ा समझेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, रितु एट ए मैंगो। रितु eats a mango. Ritu has eaten a mango. Ritu will eat a mango. Ritu was eating a mango. अब गौर से देखिए, ये कई सारे सेंटेंस हैं। हर सेंटेंस का आंचल सब्जेक्ट ऋतु है और हर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो है वो जतिन क्या है? जो मैंगो है। फिर भी केशव, हर सेंटेंस अलग अलग टेंस के हैं। ऊपर वाला आपको पास्ट इंडेफिनिट का है, उसके नीचे वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर ये पास्ट कंटीन्यूअस। हर सेंटेंस का सब्जेक्ट वही है, हर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन हर सेंटेंस का टेंस अलग अलग है। तो इस सेंटेंस में कोई एक तो ऐसा वर्ड होगा जो हमें बता रहा होगा ये सेंटेंस इस टेंस का है। कौन सा वर्ड है जतिन? पूरे सेंटेंस में कोई सेंटेंस किस टेंस का है, ये कौन सा वर्ड डिसाइड करता है? वर्ब। अर्थात टेंस का डायरेक्ट रिलेशन किससे है जी? वर्ब से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस में वर्ब भी एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। क्लियर है? तो उससे पहले हम समझेंगे वर्ब, क्योंकि वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन सब्जेक्ट टेंस है। अब हमें बताएंगी खुशबू मैडम, वर्ब के कितने फॉर्म हैं? सर फॉर्म 5 है। 5 फॉर्म है। वेरी नाइस। अब बताएगी संगीता, कौन कौन से फॉर्म है बेटे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पार्टिसिपल। देखें वर्ब के 5 फॉर्म है और लिखना शुरू करेंगे। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसको थोड़ा तसल्ली से समझेंगे, ठीक है मोहित? क्योंकि वर्ब ही आपको बताएगा सेंटेंस। यदि हम वर्ब को ढंग से समझेंगे तो आगे का चैप्टर हमारे लिए इजी होगा। जो पहला है प्रेजेंट टेंस। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें है? प्रेजेंट टेंस। जैसे मैं बोलता हूँ जतिन ईट, ईट क्या है आपका? ये फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है? केशव जी, ये जो ईट है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। कितने लोग बोलते हैं सिंगुलर है? ईट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर है, ये कितने लोग बोल रहे हैं? कोई नहीं। वेरी नाइस। इट मींस जो ईट है कौन सा जी? प्लूरल है। नोट कर लेंगे, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। इज इट क्लियर टू यू? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही प्लूरल होती है। अगला है आपका पास्ट टेंस। इस ईट से क्या बनेगा? एट। समझेंगे। अगले को क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। तीसरा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। और जो फोर्थ फॉर्म है उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी जोड़ देते हैं क्या बन जाएगा? फोर्थ फॉर्म। और फिफ्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म जो जतिन, इसको भी बेटे दीपांशु हम प्रेजेंट टेंस ही कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म को भी प्रेजेंट टेंस और फिफ्थ फॉर्म को भी प्रेजेंट टेंस। दोनों में अंतर है कि फर्स्ट फॉर्म आपका प्लूरल है और फिफ्थ फॉर्म आपका सिंगुलर है। ये फिफ्थ फॉर्म बनता कैसे है? V1 में जब आप S E S या I E S जोड़ देते हैं। ईट में हमने ईट्स जोड़ दिया, S जोड़ दिया, अब क्या बनेगा? ये सिंगुलर। यहाँ तक क्लियर है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही प्लूरल होता है जतिन, उसको हम सिंगुलर बनाते हैं।
और इसके 5 फॉर्म होते हैं। पहले को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस प्लूरल, सेकेंड इज पास्ट टेंस, थर्ड को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, फोर्थ को प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिफ्थ को प्रेजेंट टेंस इन सिंगुलर। अब मेरा क्वेश्चन ये है केशव जी कि थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म दोनों को हम बोलते हैं पार्टिसिपल, एक को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड को और फोर्थ को क्या बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल क्या है केशव? पार्टिसिपल सर क्या समझते हैं लोकेश जी? थर्ड और फोर्थ फॉर्म को सर हम जब एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं। वेरी नाइस। ये जो पार्टिसिपल है इसको हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। जतिन समझना थोड़ा, आरती क्या बोलते हैं बेटे इसको? वर्बल एडजेक्टिव। एक्चुअली ये बाय बर्थ एडजेक्टिव नहीं है, यस सर, इसको हम बनाते हैं। तो वर्ब के थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म को जो हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको? पार्टिसिपल। क्लियर? Yes, थर्ड sir. फॉर्म को क्या बोलेंगे? पास्ट पार्टिसिपल और फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। वर्ब के पास्ट फॉर्म क्लियर है। Yes, आगे sir. फिर हम लोग आ जाएंगे टेंस पर। टेंस के लिए यहाँ तक लिख लिया जतिन। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं जतिन? 5 कौन कौन से? फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस, सिंगुलर प्लूरल। प्लूरल सेकंड फॉर्म को, पास्ट टेंस थर्ड फॉर्म को, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर है। अब जो टेंस हमने बताया, कई लोग बोलते हैं कि टेंस टाइम होता है। ये टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम जो है भाभी ये नेचुरल फेनोमेनन है, लेकिन जो टेंस है ये ग्रामेटिकल थॉट है। ठीक है, हम थोड़ा देखेंगे टेंस हमें क्या कहता है। 2 चीज बताता है, टाइम और स्टेट। तो नोट कीजिए, टेंस डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ अ वर्ब। टेंस डिनोट्स टाइम एंड स्टेट ऑफ ए वर्ब। कई लोग इसको बोलेंगे एक्शन, वो एक्शन नहीं है, बताऊंगा आपको आगे। टेंस क्या डिनोट करता है मोहित? टाइम एंड स्टेट ऑफ ए वर्ब। अब जो मैंने बोला वर्ब, तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि ये वर्ब किसको बोलते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? हाँ जी जतिन जी, क्या समझते हैं वर्ब से आप? आपके दिमाग में वर्ब जब मैं बोलता हूँ तो मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि क्रिया है। ये क्रिया है, क्या क्रिया ही है या कुछ और भी है? इससे आप क्या क्या समझते हैं? सर इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, क्या रखता है, तीनों बिल्कुल सही। देखेंगे वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन किससे है जी? सब्जेक्ट सब्जेक्ट से। अर्थात सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा, या वर्ब है तो सब्जेक्ट दोनों साथ में चलेंगे। Yes, sir. वर्ब के 3 काम है। यस सर। पहला काम है, वर्ब ये बताता है किसी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या करता है। जैसे हमने कहा कि संगीता प्लेज फुटबॉल, इसमें सब्जेक्ट क्या है जी? संगीता। और क्या करती है? फुटबॉल खेलती है। तो पहला काम क्या है वर्ब का? ये एक्शन बताता है। एक्शन किसका? सब्जेक्ट का। अर्थात ये बताता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है। रितु ईट्स अ मैंगो, रितु क्या करती है? आम खाती है। तो वर्ब का पहला काम क्या है? वर्ब का पहला काम है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या करता है। तो समझना, सब्जेक्ट क्या करता है। यदि ये नहीं बताता है तो इसका दूसरा काम है बेटे क्या है? एग्जिस्टेंस बताना। एग्जिस्टेंस मतलब सब्जेक्ट क्या है। क्या है, सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने कहा कि संगीता इज ए गर्ल, यहाँ पर मैंने संगीता को क्या बताया? गर्ल। घर। हमें जो वर्ब वो क्या बताता है कि संगीता क्या है। अर्थात सब्जेक्ट डॉक्टर है, इंजीनियर है, कलेक्टर है, प्यून है, स्टूडेंट है, जो भी है, इसकी एग्जिस्टेंस हमें बताएगा। कौन? वर्ब। तीसरा बताता है ये पोजेशन। पोजेशन का अर्थ होता है वरुण जी कि सब्जेक्ट क्या रखता है? क्या रखता है, क्या रखता है। जैसे मैंने कहा कि संगीता हैज ए पेन, तो ये हैज क्या दिखा रहा है हमें? पोजेशन। तो हम क्या समझते हैं निवेदिता? वर्ब क्या है? वर्ब डिनोट्स, लिखें, वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, कॉमा, एग्जिस्टेंस एंड पोजेशन। और पोजेशन यूज से, नॉट एंड। वर्ब डिनोट्स एन एक्शन एंड एक्शन, एग्जिस्टेंस और पोजेशन। क्लियर है दीपक? इस चीज को याद रखना। वर्ब हमें 3 चीज बताता है। सबसे पहला काम कि किसी सेंटेंस से सब्जेक्ट क्या करता है।
यदि ये नहीं बताया तो अगला काम इसका बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या है? और यदि ये भी नहीं बताता है तो ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या रखता है। क्लियर है ये? वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, एग्जिस्टेंस और पोजीशन। टेंस किसको बोलते हैं? टेंस डिनोट्स टाइम। क्लियर है ये? यहाँ तो कोई दिक्कत? नो सर। अब गौर से देखना, जब कभी भी हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि रितु इज ईटिंग ए मैंगो, रितु इज ईटिंग ए मैंगो। जब मैं आपसे पूछता हूं ये कौन सा टेंस है तो आप लोग क्या बोलेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। फिर मैं बोलता हूं कि रितु हैज बीन ईटिंग ए मैंगो फॉर 2 आवर्स। प्रेजेंट परफेक्ट क्या बोलते थे आप लोग? Present परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जब कभी भी टेंस की बारी आती है तो आप बोलते हैं या तो 2 वर्ड यूज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, या तो आप 2 वर्ड यूज करेंगे या फिर 3 वर्ड यूज करेंगे। जैसे हमने कहा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो याद रखना चाहती हूँ जो फर्स्ट वर्ड आप जो भी बोल रहे हैं ना वो हमेशा ही टाइम डिनोट करता है। क्या दिखाता है? टाइम। हमने कहा रितु इज ईटिंग अ मैंगो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहला शब्द क्या बोला आपने? इसका जो भी एक्शन हो रहा है ये प्रेजेंट टाइम का है। क्लियर? तो टेंस को हमने 3 भाग में बांटा। कौन कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये टेंस को हमने 3 भाग बांटा, किस लिए? टाइम जानने के लिए। टाइम जानने के लिए हमने टेंस को कितने भाग में बांट दिया? 3। कौन से? पहला शब्द क्या बताएगा हमें? टाइम। इसका एक और काम है, क्या? स्टेट बताना। अब स्टेट बताने के लिए जितने भी टेंस है उसको हमने 4 भाग में बांट दिया। पहला क्या होगा बेटे? इंडेफिनिट, दूसरा कंटीन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट। कुल मिलाकर के सब कितने टेंस हो गए? 12। क्लियर है ना? ये टाइम जानने के लिए हमने क्या किया? इसको 3 भाग में बांट दिया और स्टेट जानने के लिए सबको 4 भाग में बांट दिया। कुल मिलाकर कितने हो गए अपने पास? 12 हो गए ना? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे थोड़ा समझना। 12 में कंटिन्यूअस टेंस कितने हैं जतिन जी? 6। क्लियर है ना? हमने कहा कंटिन्यूअस टेंस जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के भी 2 हो जाएंगे। कितने हैं जी? 6। तो समझना, यदि कंटिन्यूअस टेंस है तो ये अपने साथ 100% केस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लाएगा। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसको बोलते हैं भाभी? जब V1 में आप ING जोड़ते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बोलते हैं जतिन? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है ये? अब देखें ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है इसके 3 यूज होते हैं। कितने यूज होते हैं? 3। तो आप समझेंगे इसको। वर्ब के फोर्थ फॉर्म के 3 यूज होते हैं। सबसे पहला क्या है जी? ये कंटिन्यूअस टेंस। और जब ये कंटिन्यूअस टेंस यूज होगा मनीष तो ये किसका काम करेगा? वर्ब का। अब आप ये बोलेंगे कि ये वर्ब है तो वर्ब का ही तो काम करेगा। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ब है, इससे हम और भी काम ले सकते हैं। और कैसे लेते हैं बताता हूँ अभी। पहला हमने क्या बताया कि जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो कहाँ काम करेगा? कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का काम तब करेगा जब इसके पहले हम क्या यूज करें? बी वर्ब। ये समझ रहे हैं आप? बी वर्ब के बाद यदि वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे तो ही ये कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि बी वर्ब कितने हैं और कौन कौन से हैं? कौन कौन से दीपांशु? बी वर्ब कितने हैं अपने पास? हर्ष 5 फॉर्म है उसकी। कुल मिलाए कितने हैं? 8। कौन कौन से हैं? बी was देखेंगे जतिन, बी was were been being am is are।
ये कुल मिलाए कितने हैं? 8। क्लियर? इस 8 में हम बीइंग का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ऑलरेडी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और ग्रामर ये कहता है कि कभी भी वर्ब का 2 फॉर्म एक साथ नहीं आ सकता। यस सर। क्लियर है ना? तो हम इसको केवल हटा देंगे, बाकी सबका हम यूज करेंगे। तो याद रखना, बी वर्ब के बाद यदि हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं तो क्या बनाएगा ये? कंटीन्यूअस। जैसे मदन खेल रहा है, मदन इज प्लेइंग। मदन खेल रहा था, मदन वाज प्लेइंग। मदन सुबह से खेल रहा है, मदन हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है ये? यस सर। इसका अगला काम है पार्टिसिपल। जैसे मैं बोला था, इसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल भी। पार्टिसिपल मतलब वर्बल एडजेक्टिव। फिर पार्टिसिपल के भी 3 टाइप हो जाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर इसका क्या है? पार्टिसिपल। इसको थोड़ा समझेंगे आप आगे। हमने कहा कि रितु इज स्लीपिंग। यहाँ पर स्लीपिंग का है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमने बी वर्ब के बाद स्लीपिंग का यूज किया। ये क्या बनाया? कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है ना? आगे मैंने बताया कि ये जो स्लीपिंग है या वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, ये पार्टिसिपल के रूप में भी काम करेगा, अर्थात ये एडजेक्टिव के रूप में भी काम करेगा। और जब ये एडजेक्टिव बनेगा तो हम क्या बोलेंगे? वर्बल एडजेक्टिव। जैसे इसको हम लिखते हैं जतिन कि डोंट डिस्टर्ब ए स्लीपिंग टाइगर। डोंट डिस्टर्ब ए स्लीपिंग टाइगर। सोते हुए टाइगर को मत डिस्टर्ब करो। यहाँ पर स्लीपिंग क्या है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो ये टाइगर क्या है? नाउन है। एक चीज लो कर लेना, समझ लो कि नाउन से पहले जो वर्ड भी यूज होगा ना, वो वर्ब एडजेक्टिव ही होगा। ये डेट श्योर है, इसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि इस नाउन के पहले आप जो कोई भी वर्ड यूज कर रहे हैं वो 100% में क्या होगा बेटे? एडजेक्टिव होगा। क्लियर है ये? तो हमने क्या यूज किया यहाँ पर? स्लीपिंग। हमने कहा डोंट डिस्टर्ब अ स्लीपिंग टाइगर। सोते हुए टाइगर को डिस्टर्ब नहीं करो। कैसा टाइगर? सोता हुआ। स्लीपिंग वर्ड किसके लिए आया है? स्लीपिंग वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? टाइगर को। यहाँ पर क्या हो गया? ये वर्बल एडजेक्टिव या हम कहें प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर है? पहला यूज कहां पर है वरुण जी? कंटीन्यूअस टेंस। दूसरा यूज पार्टिसिपल। तीसरा यूज देखेंगे, इसको बोलते हैं जीरन। जीरन मतलब वर्बल नाउन। यही जब नाउन के रूप में काम करे तो हम बोलेंगे इसको जीरन। अब देखो, जैसे स्लीपिंग हम लिख सकते हैं लोकेश जी, स्लीपिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पर देखो कैसा स्लीपिंग क्या काम करेगा? स्लीपिंग यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ पर ये नाउन है। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्बल नाउन। और ग्रामर की भाषा में क्या बनेंगे? जीरन। तो हमने ये कहा कि वर्ब के जो फोर्थ फॉर्म है उसके 3 यूज होते हैं। एक तो कंटीन्यूअस टेंस में। कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का काम करेगा कब? बी वर्ब होगा। जब इसके बाद बी वर्ब हो। क्लियर है ना? बी फोर्थ से पहले बी वर्ब हो। दूसरा काम क्या है इसका? पार्टिसिपल का। तीसरा काम क्या है इसका? जिरंड का। जिरंड मतलब वर्बल नाउन। तो एक चीज समझ लें कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है तो जब भी आएगा कंटीन्यूअस टेंस बनाने के लिए अर्थात वर्ब के रूप में यूज होने के लिए, तो उससे पहले हम क्या यूज करेंगे? बी वर्ब। तो देख लें, बी वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इक्वल टू कंटीन्यूअस टेंस। यहाँ तो कोई दिक्कत? अर्थात अपने पास टोटल कंटीन्यूअस टेंस कितने हैं? 6। अर्थात उस 6 के 6 टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे और बी वर्ब यूज करेंगे। यस सर। दूसरा किसमें? अगला है आपके पास परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस कितने नहीं लगता? सिर से हाथ हटाइए। परफेक्ट टेंस कितने हैं? 6। जैसे कंटीन्यूअस टेंस 6 था, वैसे भाविक परफेक्ट टेंस भी 6 है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मैंने कहा परफेक्ट, तो परफेक्ट कितने हैं जी? 6। अब बोल देखना बेटे, जो परफेक्ट है ये अपने साथ 2 चीज लेके आता है हमेशा। परफेक्ट है अर्थी तो 2 चीज लेके आएगा। पहला क्या ले आएगा? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म।
और वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर इसके भी 3 यूज हैं, तो समझेंगे पहले इसको। जतिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म के 3 यूज हैं। पहला हमने कहा ये वर्ब है। वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब का काम तब करेगा जब इसके पहले कौन क्या हो, वर्ब हो। हैव वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल टू परफेक्ट। परफेक्ट टेंस। ये पॉइंट क्लियर है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि अपने पहले हैव वर्ब लगाएगा। क्लियर है ये? तब क्या बनेगा ये परफेक्ट टेंस। ये जो परफेक्ट टेंस होगा वरुण दूसरा, ये एक्टिव वॉइस की होगी या पैसिव वॉइस की? एक्टिव वॉइस की। एक्टिव और पैसिव में क्या अंतर है? सर उसमें सब्जेक्ट काम करता है और उसमें सब्जेक्ट काम नहीं करता। सीधा सा हिसाब किताब, जिस किसी भी सेंटेंस में एक्शन सब्जेक्ट कर रहा हो, सब्जेक्ट काम कर रहा हो, वो एक्टिव में होगा, एक्टिव वॉइस में होगा। और यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा हो, पैसिव होगा। क्लियर है ये? तो पहला काम क्या है इसका? वर्ब ग्रुप में कब यूज करेंगे? जब भी ठीक है, पहले हम वर्ब की हैव वर्ब डालें। हैव वर्ब मतलब हैव है, हैज है, हैड है, विल हैव, शैल हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव, मे हैव, कैन हैव, कई सारे हैं। तो हैव वर्ब होनी चाहिए। जतिन, हैव वर्ब के बाद यदि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म डाला तो ये 100% केस में कौन सा टेंस बनाएगा? परफेक्ट टेंस। अब फिर मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट कंटीन्यूअस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस सर। परफेक्ट बनाएगा। आगे हम आगे बताएंगे परफेक्ट कंटीन्यूअस कब बनाता है। ये बनाएगा परफेक्ट टेंस। और किस वॉइस का होगा? क्लियर है ये? यस सर। इसका अगला काम है बेटे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और उससे पहले यदि हमने बी वर्ब डाल दिया तो ये क्या बनाएगा? पैसिव वॉइस। तो केशव जी नोट कीजिए, बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल टू पैसिव वॉइस। कहीं भी यदि बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखा है तो आप बंद करके बोल दीजिए पैसिव वॉइस का है। और पैसिव वॉइस मतलब इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट। इज क्लियर टू यू? ये क्लियर है जतिन? Yes, और यदि जतिन जी बी वर्ब के बाद आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म डाल दिया तो क्या बनाएगा बेटे ये? बी वर्ब के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म डाला, केशव आपका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि आप समझ नहीं रहे हैं। समझ रहा हूँ सर, गुड। तो थोड़ा हंसमुख रहिए। क्या होगी? लड़ाई चल रही है यूक्रेन और रशिया के, डर रहे हैं हम लोग। हो गया। हाँ, बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल टू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस। और बी वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अगला इसका यूज होता है बेटे, आपको मैं बताया पार्टिसिपल ग्रुप में। इसको अर्थ समझना। पार्टिसिपल को क्या बोलते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। और कितने हैं ये? 3 होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल के चैप्टर में पढ़ाऊंगा आगे। इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझेंगे। हमने कहा केशव जी कि केशव हैज ब्रोकन ए चेयर। हैज वर्ब के बाद हमने क्या दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनाई है? Perfect tense। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट। क्लियर है ना? केशव हैज ब्रोकन ए चेयर। अब आपको हमने कहा कि ये किसके रूप में यूज होता है? पैसिव वॉइस में भी। इसको देखेंगे, ए चेयर हैज बीन ब्रोकन बाय केशव। अब देखो, बीन के बाद हमने क्या दिया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने कहा था ना आपको कि बी वर्ब के बाद यदि थर्ड फॉर्म कहीं आ जाए तो पैसिव बनाएगा। यस सर। और पैसिव में सब्जेक्ट काम नहीं करता है, इसमें काम कौन कर रहा है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। अगला मैं बोलता हूं कि जतिन डज नॉट वांट ए ब्रोकन चेयर। जतिन को क्या नहीं चाहिए? टूटा हुआ चेयर। कुछ नहीं चाहिए। ब्रोकन देखो, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट यहाँ पर क्या काम कर रहा है ये? यहाँ पर किसका काम कर रहा है ये? पैसिव वॉइस बनाने। और यहाँ पर किसका काम कर रहा है ये? वर्बल एडजेक्टिव। ऐसी चेयर टूटी हुई। आप लोग फोन करते होंगे तो फोन यदि बिजी है सामने वाला का तो एक कॉल आता है ना उधर से, द कॉल्ड सब्सक्राइबर इज बिजी। देखो क्या लिखता है दीपांशु, द कॉल्ड सब्सक्राइबर इज बिजी। यहाँ पर कॉल्ड क्या है आपका? पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कौन सा? सब्सक्राइबर, जिसको आपने कॉल किया है।
समझ में गया? आप लोग बोलते हैं कई बार कि आई वांट योर रिटन स्टेटमेंट। रिटन क्या है यहाँ पर? पास्ट पार्टिसिपल, मुझे आपका लिखित स्टेटमेंट चाहिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने बोला कि परफेक्ट अपने साथ क्या लेके आता है जी? क्या लेके आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक चीज। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले कभी आएगा? क्या लेके आएगा? हैव वर्ब। हैव वर्ब कई हैं, है ना? बोलो तो मनीष दो चार हैव वर्ब, दो चार बोलो। क्लियर है ना? Yes, sir. पहला क्या है? ये यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म ला रहा है तो अपने पहले क्या लेगा? ये पहला। एक चीज और समझना कि यदि परफेक्ट है ना, ये अपने साथ टाइम लेके भी आता है। Yes, sir. समझना, परफेक्ट है तो टाइम लेके आएगा, या टाइम है तो परफेक्ट लेके आएगा। आपके पास कितने टेंस हैं? 12। 12 में परफेक्ट कितने हैं? 6। उस 6 में केवल प्रेजेंट परफेक्ट है जो टाइम लाएगा भी और नहीं लाएगा, दोनों है। सीधे समझ जतिन, अपने पास कितने टेंस परफेक्ट टेंस हैं? 6। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो मैंने आपको ये कहा कि केवल एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही है जिसमें टाइम हो भी सकता है और नहीं, लेकिन बाकी जितने 5 हैं, बाकी के जो 5 हैं उसमें टाइम 100% होगा। ये समझ में आ गया? अब कैसे होते हैं थोड़ा आगे समझेंगे। ये हमें समझ में आ गया कि परफेक्ट टेंस है केशव जी, तो ये हैव वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी और उसमें टाइम भी रहेगा। कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके पहले हम क्या डालेंगे? बी वर्ब। यहां तक क्लियर है? आगे थोड़ा समझेंगे। आपके पास यदि कोई बोले कि जी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या अंतर है, बेसिक डिफरेंस क्या है, तो समझना। जैसे मैं बोलता हूं कि कालू बीमार है, फिर लिखता हूं मैं कि कालू सोमवार से बीमार है। इसको थोड़ा समझेंगे। पहले सेंटेंस में हमने लिखा कालू बीमार है, दूसरे सेंटेंस में भी कालू है और बीमार है। ये तो जो है दोनों में अंतर क्या है? इसमें टाइम नहीं है, वो क्या होगा? इसमें टाइम होगा। क्लियर है ना? समझना, इंडेफिनिट में और परफेक्ट में यदि कोई पूछे कि बेसिक डिफरेंस क्या है, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस सिर्फ टाइम का है। इंडेफिनिट में कहीं टाइम नहीं होगा और परफेक्ट में टाइम होगा। सेम वे यदि सिंपल कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर बताया तो क्या बोलेंगे कि जी सिंपल कंटिन्यूअस में टाइम नहीं होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होगा। क्लियर है ना? ये आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा एक बार रिकैप करेंगे। मैंने बताया कि जो टेंस है ये टाइम और स्टेट बताता है। किसका? किसी वर्ब का। टेंस का डायरेक्ट रिलेशन वर्ब से। पूरे सेंटेंस में वर्ब ही एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बताता है कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। और वर्ब के कितने फॉर्म है? 5। ये आपको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। वर्ब के थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म को कैसे यूज किया जाए ये भी बता दिया हूँ। क्लियर है ना? परफेक्ट टेंस अपने साथ क्या लेके आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म और टाइम। और थर्ड फॉर्म ये कहता है कि हम अकेले नहीं होंगे। इसके पहले क्या चाहिए? हैव वर्ब। यदि हैव वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया इट मींस ये एक्टिव वॉइस है। और यदि बी वर्ब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दिया तो पैसिव वॉइस। क्लियर है ना? सेम वे जब कंटीन्यूअस टेंस है तो अपने साथ क्या लेके आता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये फिर कहता है कि हम अकेले नहीं आएंगे। इसके पहले क्या चाहिए? बी वर्ब, अर्थात बी वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म इक्वल टू कंटीन्यूअस टेंस। क्लियर है ना? यहां तक समझ में आ गई? यदि समझ में आएगी तो आगे देखेंगे हम। टेंस में टाइम जानने के लिए हम उसको कितने भाग बांटा है? 3 भाग, पास्ट प्रेजेंट और फिर स्टेट जानने के लिए 4। अब सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट टेंस, तो समझेंगे। आपको मैंने ये बताया था कि वर्ब के जो सेकंड फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। बोलो था ना जतिन? तो जतिन देखना, ये जो पास्ट टेंस है वर्ब के सेकंड फॉर्म, पास्ट का कोई भी सेंटेंस हो, पास्ट के कितने टाइप हैं? 4। यदि पास्ट का कोई सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी और 100% होगी। अब एक लाइन लिखिए कि नो सेंटेंस
नो सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस कैन बी formed without using V2. जतिन लिखो, no sentence of past tense can be formed without using V2. यदि past का कोई सेंटेंस है अचल तो हमें verb की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। बिना verb की सेकंड फॉर्म अर्थात past tense यूज किए past की कोई भी सेंटेंस हम नहीं लिख सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? लिख लिया आपने? लोकेश, अंकुश, लिखा आपने? जी सर। लिखिए, नो सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस, पास्ट के चाहे जो भी सेंटेंस हो, इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या सिंपल कंटीन्यूअस हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी होगी। ये पॉइंट क्लियर है? Yes. आगे बढ़े संगीता, Yes, sir. बिठाओ इसको। आगे देखिएगा, यदि आपने इतना समझ लिया तो फिर टेंस बहुत इजी हो जाएगा। हमने ये कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये पास्ट में होगा ही होगा। यदि हमने ये कहा लोकेश कि ये सेंटेंस पास्ट का है, पास्ट है मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ रहे हैं? मैंने ये कहा कि पास्ट यदि है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये होगी या नहीं? Yes, sir. 100% होगी। ये पास्ट का पहला फॉर्म क्या है जी? पास्ट इन डेफिनिट। समझना, यदि पास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और 100% होगी। क्लियर? पहले क्या है जी? पास्ट इन डेफिनिट। हमने जैसे कहा कि लोकेश खेला तो हम क्या बोलेंगे? लोकेश प्लेड। देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं? मैं बोलता हूँ कपिल देव एक क्रिकेटर था। कपिल देव वाज ए क्रिकेटर। ठीक है ना? कपिल देव वाज ए क्रिकेटर। वाज वर्ब की सेकंड फॉर्म है कि नहीं? Yes, sir. इसका सेकंड फॉर्म है Be verb. बी वर्ब का। तो हमने क्या कहा कि यदि पास्ट है तो Verb की second form. वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। क्लियर है ये? आगे थोड़ा देखेंगे। अगला इसका क्या टाइप है? पास्ट कंटिन्यूअस। जतिन तो गौर से देखना बेटी, पास्ट कंटिन्यूअस। हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म ये तो फिक्स है जतिन, यस ये तो होगा ही होगा। पास्ट है तो दीपक ये होगा है ना? आगे हमने क्या कहा? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये कहते हैं जी मैं अकेले तो नहीं होऊंगा, मैं अपने साथ कुछ लेके आऊंगा। क्या चाहिए इसको? पहले और ये जो सरपंच जी यहाँ पर बैठे हुए हैं ये क्या कहते हैं? भैया हम बी वर्ब देंगे आपको। मेरे पास तो बी वर्ब 8 हैं। बी वर्ब कितने हैं टोटल? 8। ये जो सरपंच जी हैं ये क्या कहते हैं कि मेरे पास तो 8 है, हम 8 का 8 नहीं दे सकता। ये क्या देंगे हम? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बी वर्ब क्या है? क्लियर? राधा नाच रही थी, राधा वाज। हम लोग खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। आपको कुछ नहीं करना है, दिमाग में सिर्फ ये रखना है कि यदि पास्ट है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ही होगी 100% केस में। आगे आप जोड़ते चलो। कंटिन्यूअस है तो हमने क्या कर दिया? अगला है बेटे पास्ट परफेक्ट। ठीक है, देखना सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म तो होगी ही होगी। अब ये परफेक्ट क्या कहता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहता है? एडवर्ब। और ये सरपंच जी क्या कहते हैं? सेकंड फॉर्म। देंगे किस फॉर्म में? Second form. हैव का सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। क्या होगा बेटे? हैड। जैसे हमने बोला कि जतिन खेल चुका था, जतिन हैड प्लेड। क्लियर है ना? अच्छा ये साइन लाइन सही है गलत? जतिन खेल चुका था या जतिन खा चुका था, जतिन हैड ईटेन। हम लोग खा चुके थे, वी हैड टेकन आवर लंच। ये लाइन सही है गलत? हाँ जी केशव जी। सर गलत है सर। गलत है। क्यों गलत है? सही सुनो। बिल्कुल सही बताया आपने, ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस 100% गलत है। फॉर्मेशन तो सही कहता है भाई, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। फॉर्मेशन तो कहता है सही है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे गलत है? हाँ जी जतिन, निवेदिता। एक चीज याद रखना आप लोग कि जो पास्ट परफेक्ट है ना बेटे, पास्ट परफेक्ट टेंस ये दो ही केस में यूज होता है। पहली बात, ये सिंगल सेंटेंस में कभी यूज नहीं होगा। इसके जगह पर आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करें। जतिन प्लेड,
हम लोग खेल चुके थे, वी प्लेड। इसका कब होगा? जब दो एक्शन आपके एक साथ हुए हों। जो पहला एक्शन हुआ है वो फर्स्ट एक्शन किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और सेकंड एक्शन पास्ट इंडेफिनिट। पहला कंडीशन तो ये है कि जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के पहुंचने से पहले चोर भाग चुका था। इस तरह के जो सेंटेंस हैं, तो जो एक्शन पहले हुआ वो किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। इसमें जनरली सचिन जतिन जी आफ्टर और या बिफोर का यूज किया जाता है आरती। इस सेंटेंस में जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस होते हैं उसमें आफ्टर या बिफोर का यूज किया जाता है हमेशा ही, ठीक है। यदि आफ्टर का यूज किया गया है तो आफ्टर के बाद आप पास्ट परफेक्ट का यूज करें, और उससे पहले क्या यूज करें? पास्ट इंडेफिनिट। और यदि बिफोर का यूज किया गया है तो पास्ट परफेक्ट पहले कर दें और बाद में क्या यूज करें? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है ये? याद रखना, पास्ट परफेक्ट जो है वो सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं होता है, उसके जगह पर आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे इसको? जब दो सेंटेंस, दो एक्शन कॉन्स्टेंटली हुआ हो। क्लियर? जिसे डॉक्टर के आने के बाद मरीज मरा, पहले क्या हुआ जी? डॉक्टर आया फिर मरीज मरा, तो हम क्या लिखेंगे? द पेशेंट डाइड आफ्टर। आफ्टर के बाद क्या यूज करें? पास्ट परफेक्ट। द डॉक्टर हैड कम, केम नहीं। क्लियर है ये पॉइंट क्लियर है? अगला होता बेटे कि इसमें टाइम दिया रहे। अब देखो, जैसे मैंने कहा टाइम दिया रहे, तो आफ्टर या बिफोर दोनों ही टाइम ही तो डिनोट करता है। आफ्टर से या बिफोर से हम टाइम ही तो डिनोट कराते हैं। यहाँ पर टाइम दिया रहे, जैसे मैं बोलता हूँ कि कपिल देव 1993 से पहले इंडिया के लिए खेलते थे, हमने एक टाइम दे दिया। कब से? 1993 से पहले। तो हम क्या लिखेंगे? कपिल देव हैड प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया बिफोर 1993। हमने यूज क्या किया? बिफोर। अब बिफोर के पहले हमने क्या यूज किया? पास्ट परफेक्ट। याद रखना इसमें आफ्टर या बिफोर का यूज होगा। ये पॉइंट क्लियर है? अगला है बेटे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको देखो कैसा? पास्ट टेंस है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब आगे क्या कहता है? ये परफेक्ट मतलब वर्ब की, फिर क्या कहता है? मतलब वर्ब की। अब जतिन ये कहता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या कहता है कि जी मैं अकेले नहीं जाऊंगा, क्या लेके आऊंगा? और ये मुखिया जी क्या कहते हैं? बी वर्ब देंगे। किस फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में बी वर्ब क्या होता है? फिर ये जो थर्ड फॉर्म कहता है जी मैं अकेले नहीं आऊंगा, क्या लेके आऊंगा? हेड वर्ब। मुखिया जी क्या कहते हैं? हेड देंगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि सुबह से वर्षा हो रही थी, क्या होगा? इट हैड बीन रेनिंग। रेनिंग होगा ना? अब सिंस होगा या फोर? सिंस मॉर्निंग। क्लियर है? इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एक चीज याद रखना कि पास्ट टेंस का है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। कंटीन्यूअस है तो आप क्या जोड़ दें? V4। और आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ कि V4 क्या लेके आता है? परफेक्ट है तो क्या जोड़ दें? V3। और आपको बता रखा हूँ कि परफेक्ट क्या लेके आता है। और यदि परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो V3 V4 दोनों जोड़ दें। क्लियर है यहाँ तक? हमने बताया कि परफेक्ट टेंस का यूज अलग से हम नहीं करेंगे, सिंगल सेंटेंस में नहीं करेंगे। जब कब करेंगे? जब दो सेंटेंस एक साथ हुए हों, दो एक्शन एक साथ हुए हों आगे पीछे, या फिर कहीं ना कहीं टाइम दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं से कोई भी डाउट अभी तक है आरती जी तो पूछ सकते हैं आप। हाँ जी दीपांशु बोले। दीपांशु नहीं। आगे आते हैं प्रेजेंट टेंस पर। जैसे हमने बोला कि वर्ब के जो 5 फॉर्म है उसमें सेकंड फॉर्म को हम बोलते थे पास्ट टेंस। अब बिना सेकंड फॉर्म को यूज हुए पास्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही आपका जो फर्स्ट फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। अंतर क्या है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल? और जो फिफ्थ फॉर्म उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। अंतर क्या है? ये सिंगुलर कि प्लूरल? सिंगुलर। तो सेम वे बिना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म यूज किए आप प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस नहीं लिख सकते। जैसे पास्ट के लिए लिखा था, लिखिए नो सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट टेंस, नो सेंटेंस of present tense can be written, no sentence of present tense can be written without using V1 or V5. V1 or V5. No sentence of present tense, no sentence of present tense can be written without using
V1 और V5। क्लियर? यदि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है उसमें या तो V5 यूज करेंगे या V1 यूज करेंगे। क्लियर है? हम थोड़ा V5 की तरफ आएंगे। V5 का यूज कहाँ होता है भाभी? V5 का यूज, V5 क्या है जी? सिंगुलर फॉर्म है। कैसे बनता है? V1 में आप S, ES या IS जोड़ देते हैं, क्या बन जाता है ये? सिंगुलर। मेरा क्वेश्चन है कि V5 का यूज कहाँ करें? ग्रामर का एक नियम है, जैसे मैंने लिखा I go, हमने लिखा you go। अब I क्या है आपका? सब्जेक्ट है और सिंगुलर है कि प्लूरल है? I सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर। ग्रामर ये कहता है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसका वर्ब क्या होगा? प्लूरल। जतिन, listen to me very carefully. Grammar says if the subject of your sentence is in singular form, its verb has to be in singular form. If subject of a sentence is in plural form, its verb has to be plural. Now question arises कि जो I है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? I के साथ हमने गो लिखा, I आपका सब्जेक्ट है और सिंगुलर है, गो आपका वर्ब है, प्लूरल है। फिर तो गलत हो गया ना? हो जाएगा। कितने लोग बोल रहे हैं हो जाएगा? हाथ उठाइए। एक मोहित बोल रहा है, आरती भी बोल रही है। अब गौर से समझना, आई के साथ गो ही आएगा, क्यों आता है समझना। ये जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है ना, इसका यूज सिर्फ एक जगह होता है, एक ही जगह। इसका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। कब? जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। याद रखना, इसमें दो कंडीशन है और दोनों कंडीशन को पूरे करने पड़ेंगे। पहला क्या है जी? सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो, आई जो है ये सिंगुलर नंबर है। दूसरा कंडीशन क्या है? थर्ड पर्सन। आई किस पर्सन में है? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट ग्रामर ये कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसके साथ हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। जैसे हमने कहा ऋतु गोज, आरती सिंग्स ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखो, आरती क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ऋतु क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। वह खेलता है, ही प्लेज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, दोनों कंडीशन को पूरा कर रहा हो, तो इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आएगी। कहां पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका एक ही यूज है, याद रखना, और इसका कहीं यूज नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, तो इसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। तो आपका यूज जो है ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल यूज होता है। ये डिपेंड करता है इसके बाद में कौन सा नाउन यूज हो रहा है। तो यू के साथ हमने क्या यूज किया? गो। सिंगुलर नंबर है लेकिन यू किस पर्सन में है? सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में। और ग्रामर क्या कहता है खुशबू? ग्रामर ये कहता है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन में हो, दो कंडीशन है, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर नंबर। उस केस में जाकर के हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। वो भी कहां? सिर्फ एक केस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो नोट कर लीजिए, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड only in present indefinite tense, only in present indefinite tense. Fifth form of the verb is used only in present indefinite tense when subject is third person singular number. When subject is third person singular number. There are two conditions. First condition is that subject has to be in singular number and it has to be in third person. If both conditions are fulfilled, then only you will use fifth form of the verb. That will be also only in present indefinite tense. याद रखना, सिर्फ present indefinite tense और कहीं नहीं। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका? आगे बढ़े। आगे मैंने क्या बताया था कि प्रेजेंट टेंस का कोई भी सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म को यूज किए बिना हम नहीं लिख सकते। क्लियर है नहीं? जैसे मैं आपको पास्ट बताया वैसे ही प्रेजेंट को भी देखिए। पास्ट का क्या था? बेसिक फॉर्म सब्जेक्ट प्लस वर्ब की। वैसे प्रेजेंट का जो बेसिक फॉर्म है जतिन, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ये बेसिक है। यस सर। ये क्या बनाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब फिफ्थ फॉर्म से मैं बोलता हूं कि जतिन एक स्टूडेंट है, जतिन इज अ स्टूडेंट। इज क्या है? फिफ्थ फॉर्म है कि नहीं क्यों वर्ब का? बोलो है या ना? अब मैं बोलता हूं कि जतिन खेलता है, जतिन प्लेज,
फिफ्थ फॉर्म है कि नहीं? मैं बोलता हूँ हम लोग खेलते हैं, वी प्ले, फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं? अगला क्या बेटे इसका? प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस कंटिन्यूअस मतलब क्या? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ये क्या कहता है? क्या चाहिए इसको? और ये सरपंच जी क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म देंगे या फर्स्ट फॉर्म क्या है इसका? और फिफ्थ फॉर्म क्या है? क्लियर है ना? ये पॉइंट क्लियर है? Yes, हम लोग खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। सचिन खेल रहा है, सचिन इज प्लेइंग। मैं गीत गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। क्लियर है ना? अगला बेटे प्रेजेंट परफेक्ट। फिर देखो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस वर्ब की और कैसा? ये क्या कहते हैं हमें? वरुण जी, ये इसको क्या चाहिए? है वर्ब। किस फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म में या फिर फर्स्ट फॉर्म में क्या है? फिफ्थ फॉर्म में क्या है? वरुण एक पत्र लिख चुका है, वरुण है हम लोग अपना लंच खा चुके हैं, वी हैव टेकन आवर लंच या वी हैव ईटन आवर लंच, दोनों ही सही है। क्लियर है ये पॉइंट? आगे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 परफेक्ट है तो कंटिन्यूअस है तो ये कंटिन्यूअस क्या कहते हैं? क्या चाहिए हमें? V वर्ब। किस फॉर्म में? मुखिया जी क्या कहते हैं? थर्ड फॉर्म में देंगे। ये क्या कहता है? हमें है वर्ब चाहिए। और सरपंच जी क्या कहते हैं? फर्स्ट फॉर्म देंगे या फिफ्थ फॉर्म देंगे। सुबह से वर्षा हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग या फॉर मॉर्निंग? क्लियर है ना ये? क्लियर है? अच्छा, अब हमें केशव जी बताएंगे कि केशव 10 दिनों से अनुपस्थित है, इंग्लिश क्या होगा इसका? सबसे पहले आप ये बताओ ये कौन सा टेंस है? केशव 10 दिनों से अनुपस्थित है, टेंस क्या है इसका? जो आपके दिल में बोले। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा जी? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की सब्जेक्ट क्या है? केशव 10 दिनों से अनुपस्थित है, हैज बीन एब्सेंट फॉर या सिंस फॉर 10 डेज। क्लियर? हमने बताया था आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट में टाइम हो भी सकता है और नहीं। ये पॉइंट क्लियर है आपका? टेंस यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। टेंस में कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सर बीन क्या है? बीन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन। बी का मीनिंग होता है होना, जाना, रहना। 3 मीनिंग है इसका। क्लियर है ये? अब इसको बंद कर दें।